अगर आप अपनी नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। ममलकत जन्नत आरा की शहजादी लैला नूर अपनी बालकनी में खड़ी थी। यहाँ चांद इतना करीब था कि लगता था छू कर जा सकते हो, लेकिन लैला नूर की आंखों में चांद की रोशनी नहीं बल्कि आंसू थे। उसकी माँ 5 साल पहले गायब हो गई थी और किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। आज उसकी मंगनी थी, इससे जिससे वो नफरत करती थी, शहजादा जलाल से। लेकिन वो नाम तब्दील करके अब इब्ने रहमान कहलाता था। इतने में बागीचे में कुछ गिरा। लैला ने नीचे देखा तो एक मोर जमीन पर जख्मी पड़ा था। वो फौरन नीचे उतरी और उसे उठाया। उसके पर टूटे नहीं थे बल्कि वो झुलसते हुए लग रहे थे, जैसे किसी ने उसे जादू से जलाया हो। लैला ने मोर को अपने कमरे में रखा और जख्म पर मरहम लगाया। आधी रात को वो अचानक जागी तो देखा कि मोर उसके पलंग के किनारे खड़ा है और उसकी चोंच में एक पुरानी चाबी है जिस पर फारसी के हुरूफ लिखे थे। ये किस दरवाजे की चाबी है? लैला ने सरगोशी की। तब मोर ने पहली बार बोलकर उसकी जान निकाल दी। इस दरवाजे की जिसके पीछे तुम्हारी माँ कैद है। लैला के होश उड़ गए। वो चीखना चाहती थी लेकिन मोर ने उसकी चोंच उसके होंठ पर रख दी। खामोश, वरना नमरूद की जादूगरनी सुन लेगी। मोर ने बताया कि उसका नाम नूर मोरा है और ये असल में उसका मामू है जिसे जालिम जादूगर इब्ने रहमान ने मोर बना दिया था। लेकिन इब्ने रहमान तो शहजादा है और उससे मेरी मंगनी होने वाली है। लैला की आवाज़ कांप रही थी। अगली सुबह जन्नत आरा में नई हलचल मच गई। एक नया शहजादा आया था, दानियाल सरीम, ज़ैनिस्तान का हुक्मरान। वो घोड़े पर सवार था, उसके कंधे पर चांदी की तलवार लटक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मेहरबानी थी। लैला ने उसे देखते ही महसूस किया जैसे उसकी रूह कुछ देर के लिए रुक गई हो। दानियाल ने दरबार में आकर बादशाह से कहा, मैं शहजादी से मिलना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी माँ का पैगाम है। बादशाह चौंक उठा, क्या वो जिंदा है? लेकिन उससे पहले कि दानियाल कुछ जवाब देता, दरबार के दरवाजे पर एक खातून नमूदार हुई। काला जब्बा, सुर्ख होंठ और आंखों में जहर। ये थी नफरत जहां, बादशाह की छोटी बहन और लैला की खाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, ये शहजादा झूठा है, इसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन लैला ने आवाज दी, नहीं, इसे सुनो। पूरा दरबार खामोश हो गया। दानियाल ने कहा, लैला, तुम्हारी माँ कैद है इस महल के नीचे एक तारीख तहखाने में और वहाँ उसे अजाब दिया जा रहा है। ये सुनते ही नफरत जहाँ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन बादशाह से कहा, ये बागी है, इसे मारो। ये बागी है, उसे गिरफ्तार करो। लेकिन बादशाह ने रुकते हुए कहा, पहले सबूत दो। दानियाल ने अपनी तलवार निकाली और उस पर रोशनी चमकी। तलवार पर लिखा था, सच्चाई का सुराज। उसने कहा, ये तलवार झूठे को जला देती है, क्या कोई इसे छूना चाहता है? नफरत जहां पीछे हट गई। रात को लैला और दानियाल छिपकर मिले। नूर मोरा भी वहां था। दानियाल ने बताया कि वो लैला का बचपन का दोस्त था जिसे 5 साल पहले जलावतन कर दिया गया था जब उसने लैला की माँ को कैद होते देख लिया था। मैं वापस आया हूँ तुम्हें बचाने, उसने कहा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ लैला। लैला का दिल पिघल गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, कमरे में एक धुआं उठा और वहाँ इब्लीस रहमान नमूदार हुआ, वही मक्कार जादूगर जिसने असली शहजादा जलाल को मारकर उसकी शक्ल इख्तियार कर ली थी। वो हंस पड़ा और बोला, तुम दोनों को यहाँ मरना है। इब्लीस ने अपनी छड़ी घुमाई तो पूरी फिजा काली हो गई। लैला ने देखा कि दानियाल की तलवार हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई। नूर मोरा ने अपने पर फैलाए तो वो जलने लगे। भागो, मोर ने चिल्लाया, लेकिन लैला वहां से ना हिली। उसने अपने गले से एक लॉकेट निकाला जो उसकी माँ ने दिया था और उसे इब्लीस की तरफ फेंक दिया। लॉकेट फटा और उससे रोशनी की एक लहर निकलकर इब्लीस को दीवार से लगा गई। ये कैसे हो सकता है? इब्लीस चीखा।
मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये लॉकेट सिर्फ उस वक्त काम करेगा जब मैं हकीकी मोहब्बत को पहचान लूँ। लैला ने दानियाल की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन इब्लीस अभी मरा नहीं था। वो उठा और इस बार उसने नफरत जहाँ को बुलाया। बहन, अब वक्त आ गया है, हम दोनों इस खानदान को ख़त्म कर दें। नफरत जहाँ ने काला जब्बा उतार फेंका। उसके नीचे से एक और भी तारीक चेहरा निकला। असल में वो खुद एक जादूगरनी थी जिसने बरसों पहले लैला की माँ से तख्त छीनने की साजिश की थी। तुमने मेरी माँ क्यों कैद किया? लैला ने आंसुओं से पूछा। नफरत जहाँ हंसकर बोली, क्योंकि उसने मेरे प्यार वाले इब्लीस से शादी करने से इनकार कर दिया था और फिर तुम्हारे बाप से शादी कर ली। मैं चाहती थी कि वो तड़प तड़प कर मरे। इतने में नूर मोरा ने जोर लगाकर अपने जले हुए पर फैलाए और एक बार फिर उड़कर इब्लीस की छड़ी पर टूट पड़ा। छड़ी टूटी तो पूरे महल में जलजला आ गया। दानियाल ने मौका पाकर अपनी तलवार उठाई और इब्लीस के सीने में उतार दी। लेकिन इब्लीस गायब नहीं हुआ, बल्कि वो धुएं में बदलकर नफरत जहाँ के अंदर चला गया। अब नफरत जहाँ की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज इब्लीस की तरह भारी हो गई। अब हम दोनों एक हैं और तुम तीनों आज मर जाओगे। अब हम एक हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता। लैला ने दानियाल का हाथ पकड़ लिया। हमें साथ रहना होगा, वरना हम हार जाएंगे। दानियाल ने उसकी आंखों में देखा और दोनों ने एक साथ तलवार पकड़ ली। नूर मोरा ने आखिरी दफा अपना पर फैलाया और कहा, लैला, वो गाना गाओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था। लैला ने आंखें बंद की और गाना शुरू कर दिया। एक पुराना शाही गाना जो सिर्फ वही जानती थी। ये गाना सुनकर नफरत जहाँ चिल्लाई, नहीं, ये वही गाना है जिसने मुझे पहली बार जादू किया था। उसका जिस्म लड़खड़ाने लगा और उसके अंदर से इब्लीस की रूह बाहर निकलने लगी। आखिरकार इब्लीस की रूह धुएं की तरह उड़ गई और नफरत जहाँ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो रोने लगी। मैंने क्या किया? मैंने अपनी बहन को कैद करा दिया। लैला ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा कि अब वो जेल में रहेगी। अगले ही लम्हे नूर मोरा की जली हुई जिल्द छड़ने लगी और उसके नीचे से एक इंसान निकला, लैला का असली मामू, शहजादा फराज। वो रो पड़ा, आज 5 साल बाद मैं इंसान बना हूँ। आज 5 साल बाद मैं इंसान बना हूँ। लैला अपनी माँ को आज़ाद कराने तहखाने में उतरी। वहाँ उसे अपनी माँ मिली, कमज़ोर, पीली, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। माँ बेटी मिली तो पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। जन्नत आरा का बादशाह जब अपनी बीवी को वापस देखकर रो पड़ा। एक माह बाद लैला नूर और दानियाल सरीम की शादी हुई। पूरी ममलकत में रोशनियां थीं और लोगों ने कहा, ये वो शादी है जो एक जादूगर और एक हसद करने वाली खाला के खिलाफ लड़ी गई थी। लैला ने अपने महल के सबसे ऊंचे मीनार पर नूर मोरा का पत्थर का मुजस्समा नस्ब कर दिया। हर रात वो उसे देखती और सोचती, मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है और सच्चाई सबसे तेज तलवार है। और दानियाल हर रोज उसे याद दिलाता, तुमने मेरी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत नहीं लाई लैला, तुमने मेरे अंदर का हीरो जगा दिया। जन्नत आरा की शहजादी अब कभी अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका प्यार, उसका खानदान और एक उड़ता हुआ मुजस्समा था जो पत्थर का होकर भी जादू की कहानी सुनाता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें।